हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टरमाइंड क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव का दूसरा चैप्टर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की ध्वनि। इस लेसन में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एक लड़की जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, वह जो है आवाज़ों को बिना सुनने की क्षमता के ही सुनती है। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, हियरिंग में सुनने की क्षमता, हर माने उसकी, हैव टेकन ले ली है। संभवतः ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक, हर मीन्स उसको, बैक मीन्स वापस, समथिंग कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अद्भुत, और ईश्वर ने शायद उसे कुछ अद्भुत चीज़ें प्रदान की हैं या दे दी हैं। व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, यानी ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा गंभीरता से, दैन एनी ऑफ यस, यानी हम लोगों से ज़्यादा गंभीरता से वह महसूस कर सकती है। दैट इज वाई, इस यही कारण है, दैट इज वाई का अर्थ होता है यही कारण है। सी एक्सप्रेस, वह प्रदर्शन करती है, म्यूजिक में संगीत का, या प्रकट करती है, वह संगीत को प्रकट करती है, सो ब्यूटीफुल्ली, इतने सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, अकाउंट मीन्स होता है यहाँ पर कहानी, वर्णन से मतलब है आप ए पर्सन, एक व्यक्ति का, फॉलोइंग में नीचे दिए गए, यानी नीचे दिए गए एक व्यक्ति का वर्णन आप पढ़िए। हु फाट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, फाट मीन्स लड़ा, हु मीन्स जिसने, अगेंस्ट माने के विरुद्ध या के खिलाफ, फिजिकल डिसेबिलिटी एक शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ा, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन की एक सफल कहानी उसने बनाया। रश आवर्स क्राउड, रश आवर्स मीन्स होता है व्यस्ततम समय, किसी भी स्थान का जो सबसे व्यस्ततम समय होता है उसे इंग्लिश में रश आवर कहा जाता है। क्राउड मीन्स भीड़, जोसल मीन्स धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन यानी इस स्थान के लिए, ऑन दी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, ट्रेन यानी रेलवे प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म पर, यानी व्यस्ततम समय में भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी स्थिति को बनाने के लिए धक्का मुक्की थी, यानी भीड़ में धक्का मुक्की थी। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग दिखाई पड़ रही, लुकिंग यंगर, यानी वो यंगर मीन्स होता है उम्र में छोटा, यंग से बना हुआ, यंग, यंगर, यंगेस्ट, लुकिंग यंगर देन हर एज, अपनी उम्र वालों की तुलना में वो ज़्यादा छोटी, जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 साल की उम्र से ज़्यादा छोटी दिखने वाली एक दुबली पतली सी लड़की, वाज नर्वस, नर्वस मीन्स बेचैन, वह बेचैन थी, एट एक्साइटेड, इस पर भी वो प्रोत्साहित थी, एज जैसे कि, एज सी फेल्ट, जैसे ही उसने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दी वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मीन पहुंचने वाली, अप्रोचिंग, वाइब्रेशन मीन्स कंपन होता है, जैसे वह रेल के पहुंचने के कंपन को महसूस किया, वह उत्साहित थी। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन के रॉयल, एक प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक, ये एक शिक्षण का संस्थान है जिसमें संगीत सिखाया जाता है।
उसमें यह उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, डाउटिंग मीन्स भयभीत, डरी हुई, फॉर एनी टीनेजर, यानी यह किसी भी टीनेजर मीन्स जिसकी उम्र 13 से 19 साल के बीच हो। 18 शब्द जो है नंबर से लिया गया है, 13, 14, 15, 16, 13, 18, 19, जिन जिन संख्याओं में 3 आता है उनको ही कहा जाता है, जिसकी उम्र जो है उन संख्याओं के बीच, यानी 13 से 19 साल तक, तो उन्हें टीनेजर कहा जाता है। यानी फ्रेश मीन्स जो नए विद्यार्थी किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं उनको फ्रेश कहा जाता है, या फ्रेशर भी कहा जाता है। तो डाउटिंग एनफ यानी पर्याप्त, पहला दिन होने के कारण वो बहुत ही उसके लिए डरावना था। या यूँ कह सकते हैं आप, किसी भी टीनेजर जो नया स्कूल में एडमिट होता है और भी एक स्कॉटिश फार्म से, उसके लिए यह उसका प्रवेश बहुत ही डरावना था या बहुत भयभीत थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षा, जिसकी आकांक्षा है, लालसा है, म्यूजिशियन मान संगीतज्ञ, यानी यह जो है आकांक्षी संगीतज्ञ फेस्ड ए बिगर चैलेंज, बिगर मीन्स ज़्यादा बड़ा चैलेंज में चुनौती, इसने जो है एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। दैन मोस्ट, यानी जो अधिकांश लोग होते हैं उन सब में से इसने बहुत ही कड़ी चुनौती का सामना किया। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से वह बाहरी थी। एवलिन ग्लेनी लॉस हर हियरिंग, यानी कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी जो लड़की थी, लॉस मीन्स खोना, वह अपने सुनने की क्षमता हैड बीन लॉस, यानी उसने धीरे धीरे खोई। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करते हैं। नोटिसिंग, ध्यान देते हुए याद करते हैं। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। कब गलत था? व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब एवलिन 8 वर्ष की थी। एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, प्ले मीन्स बजाना भी होता है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, प्ले मीन्स नाटक भी होता है, तो यहाँ जो हो जाएगा प्ले मीन्स बजाना, यानी वह एवलिन जो है पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड, दे मीन्स उसके माता पिता, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिली। तो वही बता रहे हैं, एवलिन ग्लेनी लूज्ड हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी एवलिन ग्लेनी ने अपने सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो दी। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ याद करती हैं। नोटिसिंग, ध्यान देते हुए। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। व्हेन दी 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी। टू प्ले पियानो, प्ले मीन्स होता है बजाना, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, और प्ले मीन्स नाटक भी होता है, तो यहाँ जो है बजाना है, वह पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, यानी उन लोगों ने उसका नाम बुलाया। शी डिड नॉट मूव, वह नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज, अचानक मैंने अनुभव किया। शी हैड नॉट हियर्ड, वह नहीं सुनी। सेज इस्बेल ग्लेनी, इस्बेल ग्लेनी बताती हैं कि वह नहीं सुन पाई। फॉर क्वाइट ए व्हाइल, क्वाइट ए व्हाइल माने कुछ समय तक। एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने संभाल लिया, क्या संभाल लिया? टू कंसील, छुपाने के लिए। हर ग्रोइंग, ग्रोइंग माने बढ़ती हुई। डीपनेस माने होता नाउन बनाया गया बहरापन, यानी वह बढ़ते हुए बहरापन को छिपाने के लिए कुछ समय तक कामयाब रही। किससे छिपाने के लिए? फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से। एंड फ्रॉम टीचर, और अपने अध्यापक से। यानी कुछ समय तक वह एवलिन अपने अध्यापक और अपने मित्रों से अपने बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही या सफल रही। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वाज 11, 11 जब वह 11 वर्ष की हो गई।
हर मार्क हैड डिटेरियोरेटेड, उसके जो है चिन्ह और ज़्यादा घटने लगे, यानी कि बहरापन बढ़ने लगा, बीमारी बढ़ने लगी, बहरापन घटने लगा। एंड हर हेड मिस्ड, सॉरी यहाँ पर मार्क मीन्स अंक होगा। बट बाय द टाइम, समय के साथ, सी वाज 11, और वह 11 वर्ष की हो गई। हर मार्क हैड डिटेरियोरेटेड, उसके मार्क कम हो गए, मार्क माने परीक्षा में अंक वगैरह। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्जड यानी उनको सलाह दी, उनसे कहा, हर पेरेंट माता पिता से, टू टेक हर, उसे ले जाने के लिए, टू अ स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास। इट वाज देन डिस्कवर्ड माने होता है पता लगाना या पता लगना, कोई चीज हो और वो निगाह के सामने नहीं हो, आ जाए तो वहां डिस्कवर का प्रयोग होता है। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब यह पता लगा, दैट मीन्स की हर हियरिंग, उसके सुनने की क्षमता, वाज सेवेरली इम्पेयर्ड माने होता है क्षति हो जाना, तो उसके सुनने की क्षमता बहुत बुरी तरह से खत्म हो गई है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल, धीरे धीरे, नर्व डैमेज, उसके नर्व में सो तंत्रिकाएं जो मैसेज ले जाती हैं बॉडी में, उन्हें नर्व कहा जाता है, उनका नर्व सिस्टम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। दे वेयर एडवाइज्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, दे वेयर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दैट मीन्स की शी शुड बी फिटेड, उन्हें लगवाना चाहिए, फिट माने लगवाना, विथ हियरिंग एड, हियरिंग एड माने सुनने वाली मशीन, यानी जैसे कानों में लोग लगवाते हैं, उन्हें कानों में सुनने वाली मशीन लगवानी चाहिए। एंड सेंड, और भेज देना चाहिए, टू ए स्कूल फॉर डीफ, और उसे बाहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, यानी सभी चीज़ें अचानक काली दिखाई दी, यानी जैसे हम कहते हैं कि आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, तो वही हाल जो है उनके पेरेंट के साथ हुआ। सेज एवलेनी बताती हैं कि उनकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन, गिव अप मीन्स छोड़ना, गोइंग टू वाली या करने वाली, लेकिन एवलिन जो है वो छोड़ने वाली नहीं थी। गोइंग टू का मतलब जाना भी होता है, लेकिन गोइंग टू माने करने वाला, जैसे आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, तो इस सेंस में भी गोइंग टू का प्रयोग होता है। तो वही बता रहे हैं कि एवलिन जो है छोड़ने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया था, शी वाज डिटरमाइंड, या उसने संकल्प किया था, या उसे संकल्प था, टू लीड ये नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का उसने संकल्प लिया था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो है वह अपने संगीत में रुचि को वो उसी पर आगे बढ़ना चाहती थी, या उसी के पीछे, मतलब पीछा करना परस्यू मीन्स होता है। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, यानी एक लड़की जो है वो प्लेइंग मीन्स बजा रही, वह जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट, यानी वह भी इसे बजाना चाहती थी। टू मीन्स भी होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, डिस्करेज माने हतोत्साहित करना, करेज का उल्टा है, यानी अधिकांशतः अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता या ऊर्जा। एक परक्यूशनिस्ट माने होता तबला वादक, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया, चिन्हित कर लिया। स्पॉट माने चिन्ह भी होता है, चिन्हित करना होता है। ही बिगैन टू ट्यूनिंग, बिगैन मीन्स शुरू कर दिया, बाई ट्यूनिंग स्वर मिला करके, यानी स्वर एक दो स्वरों को मिलाना ट्यूनिंग कहा जाता है।
2 लार्ज ड्रम, 2 बड़े ड्रम यानी ढोल। 2 डिफरेंट नोट्स, नोट्स मीन स्वर होता है, यानी 2 बड़े अलग अलग स्वर वाले 2 ड्रमों को वो उनकी ट्यूनिंग यानी कि उनके स्वरों को मिलाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी तुम अपने कानों के माध्यम से मत सुनो। थ्रो मीन्स होता है से होकर, यानी तुम कानों से होकर मत सुनो। ही वुड से, वह कहते। ट्राई टू सेंस, सेंस मीन्स महसूस करना, आभास करना। इट सम अदर वे मीन्स तरीका या ढंग, किसी और तरीके से तुम इसका प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन बताती हैं या कहती हैं। सडनली आई रियलाइज, यानी मैंने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम, हायर ड्रम माने जो ज़्यादा ऊंचा ड्रम था, हाई से बना हाई, हायर, हाईएस्ट। तो मैं फील कर सकती थी जो ड्रम ऊंचा था उस ड्रम की आवाज़ को। फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर होता, वेस्ट माने कमर से ऊपर। एंड द लोअर, और जो छोटा ड्रम था उसे मैं कमर से नीचे, वेस्ट डाउन यानी कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्स जो है वो इसको बार बार दोहराया, अभ्यास करवाया। रिपीटेड मीन्स दोहराए उसी प्रयोग को। एंड सून, और जल्दी ही। एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर माई बॉडी, यानी वह सी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती है, आभास कर सकती है निश्चित नोट, नोट्स में स्वर, यानी एक निश्चित ध्वनि को वो जो है अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग भागों से। आप हर बॉडी माने अपने शरीर के, यानी वह अपने शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग ध्वनियों को वो महसूस कर सकती है। आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड, टू ओपन खोलना, लर्न माने सीख लिया, माई माइंड अपने दिमाग को, यानी मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया। एंड बॉडी, और शरीर। टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी आवाज़ और कंपन के लिए, वाइब्रेशन मीन्स कंपन होता है, आवाज़ और कंपन के लिए मैंने अपने शरीर के विभिन्न भागों और दिमाग को खोलना सीख लिया। द रेस्ट, रेस्ट मीन्स जो शेष बचा, वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम, डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय। वह सिर्फ, वह केवल जो है सिर्फ है, बाकी दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क ने वो पूरा कर दिया। शी नेवर लुक्ड बैक, नेवर मीन्स कभी नहीं, और जब नेवर का प्रयोग होगा तो वर्ब का जो वही रूप प्रयोग होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जो कि निगेटिव है, लेकिन नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही नेवर लुक्ड बैक, बैक मीन्स पीछे मुड़कर या पीछे, उसने फिर कभी पीछे नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस स्थान से, यानी जहां तक पहुंच चुकी थी। ऑनवर्ड माने उसके आगे भी। सी टूर्ड, टूर्ड मीन्स होता है भ्रमण करना, यात्रा करना, टूर पे जाना। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने जो है संयुक्त राज्य का के टूर पर गई। विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा पार्टी में। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वाज 16, वह 16 वर्ष की हो गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, शी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया था कि वह जो है संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। द सी ऑडिशन, ऑडिशन मीन्स होता है स्वर परीक्षण देना संगीत के क्षेत्र में। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक यानी संगीत संस्था, रॉयल संगीत संस्था में उन्होंने जो है अपना स्वर परीक्षण दिया। एंड स्कोर्ड, स्कोर्ड माने अंक बनाए। कितना अंक बनाए? 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकादमी, यानी उस संस्थान के इतिहास में सबसे अधिक अंक उसने बनाए। शी ग्रेजुअली मूव्ड
फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी वह ऑर्केस्ट्रा के वर्क से यानी काम से, ऑर्केस्ट्रा के काम से वह फिर वह धीरे धीरे मूड मीन्स हटना, टू सोलो परफॉर्म, सोलो मीन्स होता है एकल, जो कोई आदमी अपना अकेला प्रोग्राम दे तो वह अकेले प्रोग्राम, परफॉर्मेंस माने प्रोग्राम देना, प्रदर्शन करना, अकेले प्रदर्शन की ओर वो बढ़ी। एट एंड ऑफ 3 years, और 3 years कोर्स, इंड मीन्स अंत, और अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मीन्स पकड़ बना लिया, पकड़ लिया, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और जो बड़े बड़े पुरस्कार थे उसमें से अधिकांशता में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। एंड फॉर ऑल दिस, इतना सब के बावजूद एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, यानी इतना होने के बावजूद भी एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करती, एनी हिंट यानी कोई आभास नहीं होता उनको देखकर, कोई आभास नहीं दिलाती। आप हेरोइक मीन्स होता है महान उपलब्धि, अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, अचीव वर्ब से बना हुआ है अचीवमेंट। तो यानी लेखक कह रहा है कि उनसे बातचीत करने के दौरान कभी भी यह आभास नहीं कराती कि उन्होंने इतनी महान उपलब्धि हासिल की है। आगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ माने होता है यदि, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे, यहाँ गे मैं क्यों लगा रहा हूं क्योंकि आगे भी लगा हुआ है इस वजह से। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, नो मीन्स जानना, और तुम्हें यह पता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम्हें कहाँ जाना है, अर्थात कहने का मतलब यदि तुम्हें अपनी मंजिल का पता हो, तुम्हें अपने लक्ष्य का पता हो और तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ जरूर पहुँचोगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। ये कहने का सेंस है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह जो है ठीक सर्वोच्च चोटी पर है। द वर्ल्ड्स मोस्ट मतलब संसार के सबसे अधिक, साट आफ्टर, साट माने होता है ये सीक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सीक मीन्स होता है खोजना, तो यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव रूप में खोजी जाने वाली, यानी जिसकी मांग ज्यादा हो। तो संसार की सबसे अधिक मांग वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट, मल्टी शब्द वहाँ लगता है, इसका मतलब होता है बहु, जैसे मल्टी कम पर्पस, बहुउद्देशीय, मल्टीमीटर यानी जो बहुत सी मेजरमेंट को कर ले उसे कहा जाता है मल्टीमीटर। उसी प्रकार से मल्टी परक्यूशनिस्ट यानी जो एक साथ कई यंत्रों को बजाता है, जैसे एक ढोलक वाला है तो अकेले केवल ढोलक बजाता है, लेकिन आज कुछ ऐसे भी वादक हैं जो एक ही साथ में एक ही कई प्रकार के यंत्रों को बजाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मल्टी परक्यूशनिस्ट। विथ ये मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, यानी सम मीन्स कुछ, 1000 में हजारों, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होता है ये वाद्य यंत्र। मास्टरी माने जिसमें वो कुशल हो, प्रवीण हो, यानी कुछ हजार वाद्य यंत्रों में कुशल होने के साथ ही वह जो है बहु यंत्र वादक, संसार की सबसे अधिक मांग वाली बहुयंत्र वादक थी। आगे देखिए, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मीन्स होता है जो लगातार व्यस्त रहे, इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, जो इस देश से उस देश, उस देश से उस देश,
शेड्यूल्स मंच होता है कार्यक्रम, यानी अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी जो है उनकी मांग हमेशा बने रही। सबसे अधिक मांग वाली वो वादक थी। इट इज, ये इंट्रीग शब्द से बना हुआ है जिसकी स्पेलिंग से INTRIGUE और ING जोड़ा गया तो इसमें से ई हटा दिया गया, क्योंकि नियम है यदि अंतिम शब्द ई होता है तो ING जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है। तो इट इज इंट्रीग्विंग पढ़ सकते हैं आप, इंट्रीगिंग भी पढ़ सकते हैं। इंट्रीग्विंग टू वॉच, जिसका तात्पर्य होता है बड़ा ही इंटरेस्टेड या रोचक। टू वॉच मीन्स देखना। एवलिन फंक्शंस, एवलिन के कार्य या उत्सव। फंक्शन मीन्स कार्य भी होता है, उत्सव भी होता है, तो यहाँ उत्सव होगा, यानी उनके यहाँ कार्य होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच, यानी एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, यानी उनके प्रोग्रामों को देखना बहुत इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों है वो? एफर्टलेसली, एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, तो एफर्टलेस मीन्स जिसने प्रयास, बिना प्रयास के, लेसली LY जोड़ दिया गया, बन गया ये एडवर्ब, यानी बिना प्रयास किए हुए, यानी ऐसा नहीं लगता उनको देखने के बाद कि ये जो है सुन नहीं पा रही हैं और ये इनको प्रयास करना पड़ रहा है, तब वो संगीत का प्रदर्शन कर रही हैं। तो वही यहाँ राइटर कह रहा है कि उनका जो है बिना यानी उनके जो कार्य है विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए और बिना प्रयास किए हुए उनके जो कार्य है उसको देखना बड़ा ही रुचिकर होता है। इन आवर 2 hours डिस्कशन, इन आवर, आवर मीन्स होता है हमारा, और 2 hours 2 घंटे, ये भी आवर्स पढ़ा जाएगा, ये भी आवर पढ़ा जाएगा। HOUR, आवर मीन्स होता है घंटा, यानी हमारी 2 घंटे की डिस्कशन मीन्स बातचीत। शी नेवर मिस्ड, मिस्ड मीन्स होता है चूकना, छूट जाना, यहाँ नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी 2 घंटे की बातचीत में एक भी वर्ड, नेवर मतलब कभी नहीं, यानी एक भी वर्ड नहीं छूटा। मैन विथ बुशी बियर्ड, यहाँ ये बुशी पढ़ा जाएगा, ये बुश से बना हुआ, बुश मीन्स होता है झाड़ी, यहाँ बुशी बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, यानी कह रही हैं मैन, मैन का प्लूरल नंबर है, ऐसे लोग जिनकी घनी दाढ़ी है, गिव मी ट्रबल, मुझे कष्ट देते हैं या उनसे मुझे तकलीफ होती है। शी लाफ्ड, वह हंसी। अब ऐसा क्यों कहा, आगे देखिए। इट इज, यानी उनका इशारा है अपने कार्य की तरफ कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, कह रहे हैं कि घनी दाढ़ी वालों से केवल जो है उनके होंठ दिखते हैं, जो कि वो पर्याप्त नहीं होते। पर्याप्त किस लिए, मतलब कि वह जो लोगों के भावनाओं को फील करती हैं, महसूस करती हैं, वो कह रहे हैं केवल होंठ देखना ही पर्याप्त नहीं है। इट इज द होल फेस, यानी जब तक पूरा चेहरा, होल मीन्स होता है संपूर्ण, यही W निकाल दो अगर आप, फिर होल पढ़ा जाएगा, तो वो होल मीन्स होता है गड्ढा या सुराख। तो इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, यानी कह रहे हैं पूरा चेहरा देखना जरूरी है, और उस चेहरे में भी विशेष करके आंखें। सी स्पीक फ्लॉलेसली, स्पीक्स मीन्स होता है बोलना, सी के साथ वर्ब का फर्स्ट पार्ट यह जोड़ दिया जाता है, स्पीक्स। तो सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉ मीन्स होता है गलती, लेस माने बिना गलती के, LY जोड़ दिया गया, यहाँ बन गया एडवर्ब, यानी वह बिना गलती किए हुए। विथ ये स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स होता है लहजा, यानी वह स्कॉटिश लहजे में बिना गलती किए हुए, यानी बगैर चूक के वो बोलती हैं। आगे बताती हैं,
माई स्पीच इज क्लियर। स्पीच मीन्स होता है मेरे कथन या मेरी भाषा, क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट साफ। कहते हैं मेरी जो भाषा है इतनी साफ है, क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि कारण बता रही हैं, वो क्या कारण बता रही हैं। आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, यहाँ कुड लगा हुआ है, पास्ट टेंस में करंट का पास्ट कुड होता है। टिल आई वाज 11, यानी जब मैं 11 वर्ष तक थी तब मैं सुन सकती थी। उनका तात्पर्य कि मैं जन्म से तो बाहरी थी नहीं। शी सेज, वह बताती हैं या कहती हैं, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, यानी उन्होंने फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए कैसी व्यवस्था दी या कैसे सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और बेसिक जापानी भाषा में उन्होंने इतनी कुशलता कैसे प्राप्त की। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, शी एक्सप्लेन, वह समझाती हैं या बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर मीन्स होता है वैसे मूसलाधार बारिश होता है, पोर मीन्स किसी द्रव को उड़ेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अंग अंग में बह जाना, यानी इट पोर्स, या बह जाती है, थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे शरीर के हर भाग से ये बह जाती है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन एंड इवन माई हेयर्स, यानी बता रहे हैं कि इसकी जो झंझनाहट होती है ध्वनियों की, वह मेरी त्वचा में, स्किन मीन त्वचा, मेरी माई चीक बोन्स, मेरे गालों से, एंड यहाँ तक कि इवन मेरे बालों से भी जो है मेरे शरीर में बह जाती है, फैल जाती है। व्हेन शी प्लेज, जब वह बजाती हैं, द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस, सेंस मीन्स महसूस करना, वह महसूस करती हैं, द साउंड पासिंग अप, यानी ध्वनि गुजर रही है, कहाँ, द स्टिक, स्टिक वहाँ जिस डंडी से बजाती हैं, जिस छड़ी से, उसकी बात कर रही हैं। पासिंग अप द स्टिक, उस छड़ी से बहकर इनटू हर फिंगर टिप, यानी उंगली के पोरों तक पहुंच जाती है वो लकड़ी से बहते हुए। बाई लीनिंग अगेंस्ट, यानी अगर वह अगेंस्ट माने के विरुद्ध, यानी सहारा लेकर झुकना, अगर वह किसी ड्रम से सारे झुकी हुई हैं, शी कैन फील, वह महसूस करती हैं, रिजोनेंस माने गूंज, गूंज, फ्लोइंग बहती हुई, इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में उस गूंज को बहती हुई महसूस कर सकती हैं। आगे बता रही हैं, ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, यदि मंच, प्लेटफार्म माने मंच भी होता है, यदि वह मंच लकड़ी का है, शी रिमूव हर शूज, वह अपने जूते को उतार देती हैं, सो दैट मीन्स ताकि द वाइब्रेशन पासेज थ्रो हर बेयर फीट, बेयर मीन्स बेयर फीट, नंगे पैर, तो वह उतार देते हैं जिससे कि कंपन जो है उनके नंगे पैरों से गुजर कर उनकी टांगों तक जाए। आगे देखिए, नॉट सरप्राइजिंगली, यानी सरप्राइज माने होता है आश्चर्यचकित करना, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट, डिलाइट मीन्स प्रसन्न करना, हर ऑडियंस, अपने श्रोताओं को, यानी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह अपने श्रोताओं को प्रसन्न करती हैं। इन 1991, यानी 1991 में, शी वाज प्रेजेंटेड, यानी उन्हें पुरस्कृत किया गया या उपहार दिया गया, विथ द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड। ईयर अवार्ड माने वार्षिक पुरस्कार, सोलोइस्ट माने एकल, जो कोई काम आदमी अकेला प्रदर्शन करता है उसे सोलोइस्ट कहा जाता है। प्रेस्टिजियस माने होता है प्रतिष्ठित, यानी 1991 में उन्हें रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी का उत्कृष्ट एकल वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया।
सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि पारंगत तबला वादक हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, यानी कह रहे हैं कि ईश्वर जो है उनके सुनने की क्षमता ले ली है, बट हैज गिवन, लेकिन दिया है, हर बैक माने उन्हें वापस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और बदले में उन्हें कुछ अद्भुत चीजें ईश्वर ने प्रदान की है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, ज्यादा गहराई से, अधिक गहराई से, दैन एनी ऑफ अस, यानी हम लोग जितना सुनते हैं, सुन के महसूस करते हैं, उतना वह जो है महसूस करती है बिना सुने हुए। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, दैट इज वाई, यही कारण है जिससे वह संगीत को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती हैं। एवलिन कन्फेस मीन्स होता स्वीकार करना। एवलिन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक माने जो होता है जो हमेशा काम में व्यस्त रहे। वह स्वीकार करते हैं कि वह जो है हमेशा काम में व्यस्त रहने वाली हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, हमें काम करते ही जाना है। ऑफन हार्डर, यानी उनसे भी कठिन, किनसे, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीत के लोग होते हैं, जितनी परिश्रम वो करते हैं हमें उनसे ज़्यादा परिश्रम करनी है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार है वह बहुत विशाल है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, यानी रेगुलर कंसर्ट, नियमित कंसर्ट मीन्स होता है जो स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उनको संगीत के प्रोग्राम को कंसर्ट कहा जाता है। तो नियमित अपने प्रदर्शन से थोड़ा हट करके एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, यानी एवलिन जो हैं वो फ्री, यानी बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी फीस के वो जेलों में भी अपने प्रोग्राम देती हैं, और एंड हॉस्पिटल, और अस्पतालों में भी वो बगैर फीस लिए अपने प्रोग्राम देती हैं, अपना प्रदर्शन करती हैं। सी आल्सो गिव्स, वह देती हैं, हाई माने उच्च, प्रायोरिटी माने होता है प्राथमिकता, टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन नौजवान संगीतज्ञों के लिए, यानी नए संगीतज्ञों के लिए। तो यहाँ फिर बता रहा राइटर, वह जो है अपने नए संगीतज्ञों को वो जो है उनके क्लास को अटेंड करने में प्राथमिकता देती हैं, यानी वह काम पहले करेंगे बाकी काम बाद में। अनरिचलिन ऑफ बेटहोवेन फंड, ये एक फंड है, ये जो धन इकट्ठा करने का काम करती है, और यह जो है जो फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए संस्था काम करती है, उसके एंड रिचलिन कहते हैं, सेज माने कहते हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन। शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, वह बाहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, या चमकती हुई या उभरती हुई प्रेरणा है। दे सी, वह समझती मीन्स समझना भी होता है, देखना भी होता है। दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो ना जा सके या ना पहुँच सकें। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, यानी एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी, यानी प्रायः कंप्लीट माने पूरा कर चुकी हैं, कर लिया है, मोर देन मोस्ट पीपल, यानी अपने ट्वाइस हर एज, ट्वाइस मीन्स अपनी उम्र से 2 गुना, लोगों से ज़्यादा कहीं वो अपने कार्य पूरी कर चुकी हैं। शी हैज ब्राट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा में पहले तबला नहीं बजता था, लेकिन उन्होंने जो है शी हैज ब्राट, वो ले आई, ब्रिंग ब्राट परक्यूशंस, तबले को इन द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा के मंच पर भी वो इसको ले आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी प्रदर्शित किया, डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित किया
दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। मूविंग माने यहाँ तात्पर्य है दिल को छू लेने वाला, हिला देने वाला, यानी यह भी जो है इसका प्रदर्शन भी दिल को छू लेने वाला है। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन, शी हैज गिवन वो उन्होंने दिया है, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, टू दोज उन लोगों के लिए, किनको, हु आर हैंडीकैप माने जो होते हैं विकलांग, उन्हें हैंडीकैप भी कहा जाता है, तो जो और क्रिपल भी कहा जाता है, तो जो हु आर हैंडीकैप्ड जो विकलांग हैं उन लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। पीपल हु लुक्ड टू हर, लोग जो उन्हें देखते हैं, एंड से और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, यानी वह विकलांग होकर के कर सकती है, आई कैन तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट और कम से कम शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लीजर ऑफ 2 मिलियंस, यानी और नहीं तो कम से कम उन्होंने जो है लाखों लोगों को बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। एनॉर्मस माने विशाल, प्लेजर मीन्स प्रसन्नता। इसी के साथ यह लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।